নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দিবা হাচাও টাইম। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 26 এপ্ৰিল তাৰিখে 6 নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত ডিফু লোকসভা কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে গোটেইকেইটা ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে। আজি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সচিব তথা 6 নম্বৰ ডিফু কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নিৰ্মল লাংটাচাই। সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ দলৰ ঘোষণাপত্ৰৰ আৱৰণ উন্মোচন কৰি লাংটাচাই এইদৰে কয়। हमारा कांग्रेस की तरफ से आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एज जनरल सेक्रेटरी APCC इंचार्ज एंड कोऑर्डिनेटर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 6 तो सबने देखा है कि कुछ दिन पहले हमने मैनिफेस्टोस हमारा घोषणा पत्र में जो हम लोग न्याय पत्र उसका खुलासा हुआ, वो गठन में हुआ, रिलीज हुआ, लेकिन कुछ बातें दिमागों में नहीं पहुंचा। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सारा दिमागों वासियों को ये हम लोग का घोषणा पत्र पर कुछ खास अहमियत जो पॉइंट्स में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग सब सोच रहा होगा कि ये घोषणा पत्र के हम लोग ये मैनिफेस्टो नहीं था, हम लोग के लिए ये न्याय पत्र है। जो हाल ही में हम लोग देखा है कि भारत जोड़ो अभियान यात्रा जो राहुल गांधी ने की, शुरू में कन्याकुमारी से कश्मीर, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक हम लोग करीब 4,500 और 6,000 करीब लगभग 11,000 किलोमीटर का ये पथ हम लोग यात्रा की। तो ये इस सिलसिले में, इस दौरे में बहुत सारा ऐसा हम लोग का महत्वपूर्ण जो इश्यूज हमारा रूरल सेक्टर से लेके इंडस्ट्री सेक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, SC, SC, OBC, पिछड़ा लोग का बहुत सारा इश्यूज टच किया है। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो नहीं, ये मैनिफेस्टो बना है हर व्यक्ति की, हर विजन की लेके ये घोषणा पत्र बना है। और जो हम लोग हमेशा भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता की ममता और उसका महानता जो हमेशा कांग्रेस हम लोग भारत माता जो हम लोग का भाषा में भारत माता की जय हम लोग भी कहते हैं। आप लोग देखा होगा नेहरू के समय से, इंदिरा गांधी के समय से कि भारत माता की मतलब क्या है, भारत माता की जय मतलब उसकी ममता, उसकी महानता में जो देश की जल, जंगल, ज़मीन, यहाँ की बाशिंदा लोग, उनकी जय, मेरे आपकी सबके जय। तो ये है हम लोग का जो भारत माता की असली मीनिंग। तो मैं कुछ बातें खास तौर पर हम लोग का यहाँ ट्राइबल ज़िला है, बोल के ट्राइबल के लिए हम लोग क्या सोच के रखा है और युवा लोग की। तो हम लोग जो सबसे पहले 5 गारंटी की बात की, ये 5 गारंटी में हम लोग सबसे पहले हर युवा लोग आज के दिन में, अगर कुछ दिन पहले आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एम्प्लॉयमेंट की जो मिनिस्ट्री से जो आप लोग रिपोर्ट देखा है कि लगभग 83% ऑफ द एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। एजुकेटेड लोग अगर हम लोग इस स्थिति में, जो परिस्थिति अभी जो है, अगर इसमें सुझाव नहीं रहेगा तो ये एजुकेटेड लोग का और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ते रहेगा। तो इसलिए इसका तुरंत अगर हम लोग सरकार बनते हैं तो तुरंत हम लोग इसको रोक लगाने के लिए हर एजुकेटेड लोग, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को अप्रेंटिस कराएगा। अप्रेंटिस इन बोथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में जो 1 लाख की अप्रेंटिस, जो 1 लाख की सैलरी मिलेगा साल की, और साथ ही साथ वो अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग जो बड़ा कंपनीज का CEO की डायरेक्टर, मालिक का डायरेक्टर जो अपना कंपनी में जब पहले वो लोग अप्रेंटिस हिसाब से काम करते हैं, उनको एक स्टाइपेंड मिलता है। अगर काम अच्छा लगा उसके बाद में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसी तरह हम लोग को यूथ को
हम लोग इस यहाँ में भी बहुत सारा सेक्टर्स है, PSU से हम लोग का नेटको बोलो और प्राइवेट सेक्टर्स भी बन रहा है। यहाँ में हम लोग एक नियम लागू करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स एंड PSU में अनएम्प्लॉयड लड़कों को अप्रेंटिस हिसाब से स्किल होके 1 लाख का वो हम लोग गारंटी दे रहा है हर एजुकेटेड लोग को। और साथ ही साथ इसके बाद वो हम लोग ये रेगुलराइजेशन जो हम लोग को जो पहले हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में जो नौकरी देता था उसको हम लोग अगर सरकार आता तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हम लोग उठा देगा। हम लोग सब रेगुलराइजेशन ये परमानेंट सिस्टम का हम लोग लागू करेगा बोल के ये हम लोग का दावा है। और ये रहा पहले गारंटी नंबर 1। गारंटी नंबर 2, लोन वेवर जो फार्मर्स लोग का जो हम लोग का फार्मर लोन है उसका आप लोग सब ने देखा है कि परा भी होगा, स्वामीनाथन कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया है, वो आज तक लागू नहीं हुआ। 10 साल पहले ये स्वामीनाथन जो रिपोर्ट कमीशन बीजेपी सरकार की टाइम के पहले में भी ये रिपोर्ट प्लेस किया है। उसी उसके एक फॉर्मूला प्लेस किया है उन लोग कि अगर डबल हम लोग को इनकम करना चाहता है फार्मर्स लोग के लिए, जो मोदी सरकार ने बोला बाय 2022 फार्मर्स लोग का डबल इनकम करेगा बोल के, लेकिन आज तक वो डबल इनकम हुआ ही नहीं। इसलिए हम लोग जो लोन वेवर का एक जो लोन है उसको माफ़ करेगा। साथ ही साथ जो MSP में MSP ये हम लोग पूरा लागू करके देगा। और ताकि हम लोग का इस तरफ में भी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी फार्मर्स की इतना मूवमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ने फिर भी ये जानकारी हम लोग ये सूचना आप लोग को सबको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ में भी जो भी कमर्शियल ये प्रोड्यूस है, जिंजर बोलो, टर्मरिक बोलो, यहाँ पे खास तौर पर हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फार्मर्स लोग किसका प्रोड्यूस ज़्यादा करता है उनमें भी उसमें भी हम लोग MSP हम लोग लागू करेंगे। चाहे जिंजर हो वो एज टाइम कम्स हम लोग को उसका घोषणा करेगा। इसके लिए हम लोग ये गारंटी 2 में हम लोग रखा है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये तीसरा गारंटी है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में लास्ट हुआ है। अभी तक भी अभी 10 साल हो गया बीजेपी सरकार है जो रूलिंग कर रहा है, लेकिन आज तक ये इकोनॉमिक सर्वे ये लोग सेंसस किया ही नहीं। हम लोग ये चाहता है कि भागीदारी हिस्सेदारी ये बहुत बड़ा हम लोग का दावा है और करके दिखाएगा अगर हम लोग का सरकार बनते हैं। मतलब इक्विटी मतलब हम लोग इसमें लगभग सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करके हम लोग देश को ये खुलासा करना है कि आज के दिन में परिस्थिति क्या है, किन वर्ग, पिछड़े लोग, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का श्रृंखला, SC OBC कौन का पॉपुलेशन पैटर्न किसका क्या है आज तक हम लोग का हाथ में नहीं कि ट्राइबल्स लोग का पॉपुलेशन कितना है, OBC कितना है, SC कितना है, जनरल कैटेगरी कितना है। लेकिन आज के दिन में अगर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। इसका सुधार हम लोग नई पीढ़ी की कांग्रेस नेता लोग ने ये चिंता किया कि देश अगर बदलना है, आगे बढ़ना है, कि अगर देश बदलना है, आगे बढ़ना है तो हम लोग हर वर्ग को एक सोशल जस्टिस देना जरूरी है, थ्रू इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल। तो ये कैसा करें हम लोग करना चाहता है कि ये सर्वे हो कि ट्राइबल्स, OBC, SC लोग का पॉपुलेशन कितना है, जनरल कास्ट का कितना है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट कंपनीज कितना लोग मालिक ट्राइबल्स लोग है, SC लोग कितना है, OBC लोग कितना है, जो इकोनॉमी देश की इकोनॉमी किसका हाथ में ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा एक हम लोग ये डेटा हम लोग अगर हम लोग का सरकार बनता है हम लोग ये लागू करेगा। ये डेटा कलेक्शन होने के बाद हम लोग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन करा के सबको एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हम लोग पेश करना चाहते हैं ताकि बराबर का हिस्सेदारी भागीदारी हो। हर यहाँ का जनता लोग हम लोग का ट्राइबल से लेके OBC लेके SC लेके ये सारा चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस सोशल एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है थ्रू दिस इकोनॉमिक सेंसस, ताकि इकोनॉमी जो फ्रूट्स ऑफ हम लोग 1990 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया है तो आज इंडिया 5 नंबर बीजेपी कह रहा है कि 5 नंबर है हम लोग इन टर्म्स ऑफ GDP दुनिया में।
5 लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम लोग 5 नंबर में है। लेकिन द फ्रूट्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक सक्सेस, द फ्रूट्स ऑफ जो हम लोग का जो इंडिया का जो भी ग्रोथ हो रहा है, उसमें देखा है कि बहुत सारा माने डिस्पैरिटीज है बिटवीन रिच एंड द पुअर। अब पुअर सेक्टर्स में बोलने से तो ज़्यादा हम लोग का रिजर्व कैटेगरीज, ओबीसी, एसटी लोग, दलित लोग, ज़्यादातर हम लोग को पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर इकोनॉमिक फ्रूट्स में हम लोग को उसमें पार्टिसिपेशन करने का हम लोग को मौका नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग ये सारा चीज़ें एक सुधार लाना चाहता है थ्रू सोशल इकोनॉमिक सेंसस, और खासतौर के हम लोग को ट्राइबल्स लोग के लिए भी हम लोग ये बैंकिंग सेक्टर्स जो आज के दिन में लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है हम लोग को ट्राइबल्स एरियाज में, उसमें हम लोग एक क्रेडिट फिनेंस अवेलेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग एक लॉ लाना जा रहा है, ताकि ट्राइबल्स लोग भी आज फैक्ट्रीज बनने के मालिक हो सकते। आज के दिन में हम लोग को ट्राइबल्स लोग भी इतना फैक्ट्रीज का मालिक नहीं है, तो फैक्ट्रीज बैठाने के लिए कैपेसिटी हम लोग लागू करना चाहता है थ्रू रीचिंग आउट टू द ट्राइबल्स बाय प्रोवाइडिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से क्रेडिट, ये सारा चीज़ें हम लोग उपलब्ध करने